Hello everyone, welcome to EPSC time. I am Pooja Gautam. In this video series of NCERT Political Science, we will discuss 4 chapter which is जो चौथा चैप्टर है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया जो साउथ अफ्रीका है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री बना, इस पर बात करते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस थी वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया अगेंस्ट किसके, अपार्थेड जो रंग भेद था वहाँ पर, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया। जो नेल्सन मंडेला थे इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, जो रंग भेद सिस्टम वहाँ पर चल रहा था, और कंट्री को इन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। और इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में बनने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि ऑल रेसेस जो थी वर कंसीडर्ड इक्वल, जितनी भी रेस थी वहाँ पर सभी को इक्वली समझा जाने लगा। फिर इसमें जो रेसेस के बारे में बता रही हूँ, रेसेस का मतलब क्या है? रेसेस का मतलब है कि जो ह्यूमन ग्रुप्स है, ह्यूमन ग्रुप्स उसको डिवाइड कर देना, ह्यूमन ग्रुप को डिवाइड कर देना। कैसे? उसके बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स मतलब क्या है कि मतलब ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग, उनको डिवाइड कर देना बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स, जैसे कि उनके हेयर हो गए, नोज़ हो गई, या फिर क्लॉथ्स हो गए, या फिर उनके फिगर के अकॉर्डिंग जो होती हैं उनको डिवाइड कर देना लोगों को, ह्यूमन बीइंग को। ये होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलेंगे रेसेस। मतलब उनके बनावटी जो शरीर है, बॉडी उनका जो है, उसके अकॉर्डिंग बनावटी में उनके डिवाइड कर देना। ठीक है, ये होता है रेसेस। और इसमें अब हम बात करेंगे, इसमें जो की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस पर बात करते हैं। इंडिया में जो है की एलिमेंट्स उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या है, जैसे कि पार्टिसिपेशन किसका, लोगों का पार्टिसिपेशन। इसमें यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, कितने साल में, 5 ईयर्स में, और लीडर इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, वोटिंग के द्वारा। ये सारे क्या है, की एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। अब जैसे कि इसमें जानेंगे, और साथ में ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मनी इंक्रीज़ कर देती है इलेक्ट्रिसिटी के, तो लोगों को पे करना होता है, या फिर अब जैसे कि लोगों को पे करना होता है, अगर लोग उस पे सहमत नहीं है तो अपना डिसअप्रूवल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके द्वारा, या तो रैली निकालते हैं, या फिर सिग्नेचर कैंपेन हो गया। अभी जैसे कि किसान बिल चल रहा है, तो उसमें क्या है, लोग जो किसान हैं उनको नहीं पसंद है कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की, तो क्या है, अब उनके अगेंस्ट में वो अपना एक्सप्रेस कर सकते डिसअप्रूवल, तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का एलिमेंट्स, जो डेमोक्रेटिक कंट्री को शो करता है कि ये कि लोगों को बोलने का अधिकार है कि अगर वो गवर्नमेंट से सहमत नहीं है तो अपना जो असहमति है वो शो कर सकते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन। और जैसे कि मैंने बताया भी है कि गवर्नमेंट जो भी अपने डिसीजंस बनाती है, लेती है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करती है और साथ में डिफेंड करती है खुद को। फाइनली लिसन टू पीपल्स ओपिनियन एंड लेसन द प्राइस। और फाइनली क्या होता है, लोगों की बात सुनी जाती है, और जो भी प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, या पेट्रोल पे हो गया, या फिर अनियन प्राइस बढ़ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फिर कम किए जाएंगे, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर डिसअप्रूवल शो किया हुआ है, लोगों ने अपनी बात रखी हुई, गवर्नमेंट ने भी अपनी बात रखी हुई। इसमें ये होता है, दोनों का कॉन्वर्सेशन चलता है, और दोनों की जब सहमति होती है तभी वहाँ पर क्या होता है, वो लॉ या जो भी है डिसीजंस लिए जाएंगे। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और हाँ, गवर्नमेंट जैसे कि प्राइसेस क्या कम कर दिए, तो जब प्राइसेस कम किए हैं तो इसका क्या मतलब शो कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उसने अपने डिसीजन को क्या किया, चेंज किया है, कि प्राइसेस बढ़ाए गए थे, इंक्रीज़ किए गए थे, उसको कम किया गया। The Indian Constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone.
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक रूल्स दिए गए हैं या लॉज दिए गए हैं वो सभी को फॉलो करने होते हैं जो भी इंडियन टेरिटरी में हैं। और ये जो लॉज हैं दोनों के लिए है, गवर्नमेंट और लोगों के लिए भी है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई डिफरेंसेस आते हैं तो यही लॉज के द्वारा उन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को सॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। और जैसे समझते हैं रिलीजियस प्रोसेसन करना है दो रिलीजन को, जैसे कोई दो रिलीजन के लोगों को रिलीजियस प्रोसेसन करना है, तब उसमें क्या होगा, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का डर है। वो डर क्यों है? क्योंकि जो प्रोसेसन होने वाला है या सेलिब्रेशन होने वाला है वो एक ही पाथ से होने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट का जो पार्ट है पुलिस, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करेगी। कैसे? उन कम्युनिटीज़ के जो लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उन कम्युनिटी के, जो उनसे मिलेगी और जो भी होगा सोल्यूशन से पहुंचने की कोशिश करेगी पुलिस, ठीक है। जिससे कि क्या हो, वहाँ पर कोई वायलेंस ना इरप्ट हो और ना ही कोई स्टोन थ्रोइंग हो, स्टोन पेल्टिंग या थ्रोइंग। तो जितना भी प्रोसेसन हो रहा है, प्रोसेसन में उनके डिसरप्शन भी ना हो, ना ही कोई डिसरप्ट हो उनके प्रोसेसन में, सेलिब्रेशन में, और मतलब शांति पीसफुली वो हो, जो सेलिब्रेशन हो जाए। ये कौन इंश्योर करेगा? ये पुलिस इंश्योर करेगी, क्योंकि पुलिस जो है रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी वहाँ पर वायलेंस अकर ना हो, ये किसका पार्ट हुआ? गवर्नमेंट का ही ये पार्ट हुआ, गवर्नमेंट का ही। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक एलिमेंट है। इसमें कैसे इक्वालिटी, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी जो है 14 में बताया गया है, 14 में दिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में जितने भी लोग हैं यहाँ पर इक्वल हैं, ठीक है। इक्वालिटी सभी को दी गई, समानता का अधिकार दिया गया। जैसे पहले अनटचेबिलिटी था, उसको बैन किया गया, और जिससे क्या हुआ, लोगों को एजुकेशन के अधिकार मिला, ट्रांसपोर्ट का अधिकार मिला, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई, और साथ में प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं वो अपने किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो उनका। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समानता के अधिकार दिया गया इसमें आर्टिकल 14 में, जो कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एलिमेंट है उसका। और साथ में ही जस्टिस की बात कही कि जस्टिस भी लोगों को मिला, जिससे जस्टिस कैन बी ओनली अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। क्योंकि जब आर्टिकल 14 में सभी को समानता का अधिकार दिया गया, तो उसमें क्या हुआ, फिर लोगों को जस्टिस मिला कर, जस्टिस तभी अचीव की जा सकती है जब लोगों के साथ में क्या हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, इक्वल ट्रीट किया जाए लोगों से। तो ये क्या, व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। और साथ में ही जैसे कि जो आर्टिकल 15 है, इसमें बताते हैं, आर्टिकल 15 जो है इसमें बताता है कि द स्टेट्स जो होता है, दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो 15 आर्टिकल है उसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बेसिस पे जितना भी जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है, अंडर में। और साथ में कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी दिए गए हैं। इसमें बताया गया कुछ स्पेशल प्रोविज़न क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। सोसाइटी में सभी इक्वल नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए, इस पे बात कही गई है। स्पेशल प्रोविज़न का मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि विमेन हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न, जैसे कि हो गया कि विमेंस के लिए लोकल बॉडीज़ होती हैं उसमें
रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, रिजर्वेशन दिया गया है, और जिससे कि और जो बच्चे चिल्ड्रेन हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। तो ये क्या स्पेशल प्रोविज़न है, क्योंकि ये इक्वली नहीं है, क्या है, सोसाइटी में विद इन अनइक्वल हैं, तो इसी वजह से उनको इक्वल करने के लिए यहाँ पर उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। SC STs हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें, उसमें, और जो 15 आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जो इंटाइटल अ डिग्निफाइड लाइफ टू द सिटीजन ऑफ ऑल इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, SC STs ए कम्युनिटी ऑफ कंट्री, सभी को मतलब राइट है डिग्निफाइड लाइफ जीने का। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, जो SC STs होते हैं कम्युनिटी के लोग, या फिर सोशली बैकवर्ड क्लासेस कुछ हैं उनके लिए, या फिर इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये प्रोविज़न दिए गए, स्पेशल प्रोविज़न दिए गए आर्टिकल 15 में। ये थे की एलिमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, इतने सारे जो थे की एलिमेंट थे। आप एक बार इसमें देख सकते हैं पीछे जाके, जैसे कि क्या मैंने बताया था, इसमें पार्टिसिपेशन, रेगुलर इलेक्शन हो गया, लीडर जो होते हैं वोटिंग के द्वारा हर 5 साल में इलेक्ट किए जाते हैं, और साथ में ही गवर्नमेंट जो होती है अपने कुछ डिसीजंस लेती है, उनको फिर एक्सप्लेन करती है लोगों के सामने, फिर लोगों भी उसमें हो सकता है डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करें अपना, तो उसमें कम करना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इन सारी चीज़ों पे जो लॉज होते हैं गवर्नमेंट और लोगों के लिए, दोनों के लिए होते हैं, जिससे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उन दोनों में उन लॉज के द्वारा रिजॉल्व किया जा सके। और साथ में एक मैंने एग्जांपल देकर बताया था कि रिलीजन 1, 2 उसमें पुलिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इक्वालिटी और जस्टिस पे हमने बात की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड UPSC टाइम पॉलिटिकल साइंस। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you could help others too who are preparing for UPSC. Thanks all.